सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे आपकी लाइफ में। तो इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। और इस सप्ताह की रीडिंग यानी कि 7 दिन की रीडिंग जो है वो मैं कर रही हूँ, 1 वीक की रीडिंग कर रही हूँ, राइट। देखिए, आपको रीडिंग कभी भी मिल सकती है। हो सकता है कि मैं इस दिन या इस टाइम या इस महीने की इस तारीख में कर रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग आपको कभी और मिल गई। तो अगर ये रीडिंग मेरी आपको अकस्मात मिलती है, अचानक मिलती है और आपको ढूंढते ढूंढते मेरी रीडिंग आप तक पहुँच जाती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपसे कुछ कहना चाहती है, ये रीडिंग आपको कुछ बताना चाहती है। इसीलिए ये रीडिंग आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गई, ठीक है। आपने नहीं, इस रीडिंग ने आपको ढूंढा है। मतलब एनर्जीज जो है वो आपसे कनेक्ट हुई है। जब एनर्जीज किसी के साथ कनेक्ट होती है तो ऐसा ही होता है। तो चलिए चेक करेंगे इस सप्ताह की एनर्जीज। तो आप उस टाइम से देख सकते हो, उस दिन या उस डेट से आप उतने 7 दिन का जो है वो लेकर टारगेट इस रीडिंग को चेक कर सकते हो। लव रीडिंग है, करियर रीडिंग है। प्रॉपर तरीके से अगले 7 दिन की, 1 वीक की जो ऊर्जा है उसे चेक करेंगे, ठीक है। आपका लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल, मैरिड, किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या फिर जॉब, करियर, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी झोली खुशियों से भर दे। हे माता रानी उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा। जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार लिखिएगा। और ईश्वर करे जितने बार आप लिखें, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद आप अपनी बात लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी। और जब आप लिखते हैं ना तो एक तरीके से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कनेक्ट होती है गाइस। तो चलिए, इस सप्ताह आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स। देखिए, इस सप्ताह जो स्टार्टिंग की जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। और मैनिफेस्टेशन भी बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि दिल और दिमाग पूरा जो है वो आपका किसी एक इंसान पर या किसी एक व्यक्ति पर, ठीक है, पूरा ध्यान केंद्रित है इस वक्त। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है द वर्ड की कार्ड के साथ। कि देखो, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस वक्त भी अगर मैं देखूं, जैसे कि मैं आज रीडिंग कर रही हूं तो इस समय कर रही हूं, तो आपके मन में ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो पास्ट की आप सोच कर, ठीक है, आपका जो माइंड है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहा है। पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उस बात पर आप अपना दिमाग लगा रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लेकर तनाव में हो। क्योंकि किंग ऑफ कप्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी अप एंड डाउन्स हो रही हैं, ठीक है। तो मन जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा सकता है या एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग में सेकंड फेज जो आएगा वीक का, बहुत सारी चीज़ें सामान्य होती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स या कोई ऐसा, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कार्ड के अकॉर्डिंग, है ना, तो मैनिफेस्ट करते करते मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। जैसे कि चीज़ें जो है ना सेकंड डेज में बहुत ज़्यादा सामान्य होने वाली हैं। द वर्ड का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ डायरेक्टली बात करे, जिसका आप बहुत लंबे टाइम से मान लीजिए इंतज़ार कर रहे हो। किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है। तो कोई हैप्पीनेस या कोई कांटेक्ट जो अचानक से कांटेक्ट होता है, या सडन किसी ने बहुत दिनों से ब्लॉक किया है, बट अनब्लॉक करके सडन मैसेज कर दे, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जिस चीज़ को लेकर उम्मीद ही नहीं थी, आपकी उम्मीदें टूट चुकी थी, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। मतलब द वर्ड का कार्ड जो है, आप दोनों के बीच में एक रुकी हुई ऊर्जा, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से रुकी हुई ऊर्जा जो है वो यहाँ पर
आपकी फ्लो में लेकर आती हुई दिख रही है। देखिए द किंग ऑफ कप्स का कार्ड, इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। द किंग का कार्ड को देखिए, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट में बहुत क्लोज थी। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो आपका, कोई आपकी लव लाइफ या कोई रिश्ता हो आपका जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, आप मैनिफेस्ट किस चीज़ को कर रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट आप उस चीज़ को कर रहे हो जो आप चाहते हो, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा आपके दिल और दिमाग पर हावी है। पिछले भी जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप था जो कि दिल में भी बसा है, दिमाग में भी बसा हुआ है, लेकिन सडन जैसे कि होता है ना गाइस कि कभी कभी हमारा विश्वास किसी इंसान पर टूट जाता है। अगर हम किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं या हम बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास करते हैं, या हमें ऐसा फील होता है कि हाँ भाई ये इंसान तो कभी हमारा साथ छोड़ेगा ही नहीं, या फिर ये इंसान तो कभी हमसे मतलब हमसे दूर होगा ही नहीं, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इंसान हमारा बिलीव तोड़ दे या हमारे से रिश्ता तोड़ दे, सडन चेंजेस आ जाए, तो कहीं ना कहीं मन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है या मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं उस चीज़ को ही, आपकी जो बेचैनी है मैं उसको देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे आपको जब ये रीडिंग मिलेगी उस समय पर भी आपके मन में अगर देखा जाए तो किसी रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपसे अचानक से दूर हो गया, या आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखे आपको मिल गए, है ना। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, मतलब लाइक हमें किसी इंसान के प्रति ऐसा फेथ होता है कि कभी ये इंसान हमसे दूर जा ही नहीं सकता, लेकिन अगर सडन वही पर्सन आपसे सडन दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील होता है। तो किंग ऑफ कप्स आपको इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई तुम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं वो इंसान तुम्हारी तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है। मैनिफेस्ट भी तुम क्यों कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी आप क्यों कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपका पार्टनर आपके लाइफ में कमबैक होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो ऊर्जा आपकी रुकी हुई है या जो ऊर्जा आपकी टूटी हुई है, जो चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, अप एंड डाउन्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपकी दोबारा से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। मतलब एक तरीके से जो बेचैनी है आपकी वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। बहुत ज़्यादा रिश्ते में धोखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिश्ते में विश्वास आपका टूटा है, धोखे मिले हैं। बल्कि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से भी, ठीक है ना, थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके दोनों के बीच में बेहद झगड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी जो है वो आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेक हुआ है, रिश्ता टूटा है, दोनों के बीच में विश्वास टूटा है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया, चीट भी दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस सप्ताह जो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी या जो चीज़ें आपकी पास्ट में या ख़राब हो चुकी हैं या जो रिश्ते आपसे दूर हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपके लौटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इस सप्ताह जो रुकी हुई एनर्जीज थी वो कहीं कहीं फ्लो में आती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़, बहुत सारी चीज़ों की तरफ आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी, जैसे मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों पर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे पिछले कुछ टाइम से, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आप स्ट्रेस कर रहे थे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो थोड़ा कम हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको इस वीक बिल्कुल ही आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी डाउन में है और शनि के साथ मिलता है ना जब भी चंद्रमा, तो विष दोष बनाता है। तो इस चीज़ को जो है वो समझिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्रमा और शनि का अगर कनेक्शन हो रहा है या चंद्रमा और शनि साथ बैठ गए हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक तरीके का विष दोष बन रहा होगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग अगर आपको होती है तो वो इसीलिए होती है। खैर,
कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हो, रुकी हुई चीज़ एनर्जीज़ भी आपकी फ्लो में आ सकती है। सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कप्स में एनर्जीज़ है तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप महसूस कर सकते हो, कोई किसी की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है या बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोच सकते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि जैसे पिछली कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये सोचोगे कि शायद मैंने ऐसा किया होता या शायद मैंने ऐसा नहीं किया होता। जैसे होता है ना कि समटाइम्स खुद की चीज़ों पर भी हम फोकस करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया ही नहीं होता, अगर आज मैंने ऐसे नहीं किया होता तो आज ये नहीं हो रहा होता, या मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने आप से ही खुद ना खुद सवाल करता है, अपने आप से ही जवाब भी करता है। तो वो स्थिति भी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्थिति भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कप्स में एनर्जीज हैं दोनों ही तरफ, इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करोगे और कहीं ना कहीं देखो जिस तरीके से चेंजेस दिख रहे हैं, चेंजेस तो हैं, मैं आपको बोलूँगी कि चेंजेस तो हैं और कहीं कहीं तो रिलेशनशिप में बहुत बिग चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अगर इस कार्ड को देखा जाए तो आपका पति या पत्नी लौट सकते हैं, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आप दोनों सिंगल हैं या आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड है, वन साइड सिंगल मैरिड है, आपका दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है या कोई अच्छा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो अगर टूटा हुआ था, अगर ब्रेक था तो सडन आपके पार्टनर जो है वो कोई आपको मैसेज कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी जो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी या जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में पिछले काफ़ी टाइम से टूट गया था, बिखर गया था, वो कनेक्शन जो है ना वो दोबारा जुड़ने के चांसेस है। देखो कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे जॉब और करियर को लेकर भी मैं बोलूँगी कि बहुत लंबे टाइम से थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे खुद की चीज़ें इतनी डिस्टर्ब नहीं हैं जितना दूसरों का प्रभाव हम पे पड़ता है। सही बात है गाइज, मतलब खुद की चीज़ें क्या होता है ना गाइज कि अपने आप संभाल सकते हो आप, लेकिन दूसरों की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ज़्यादा जैसे पॉलिटिक्स को मैं होता हुआ देख रही हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है और स्पेल बहुत ज़्यादा आपके ऊपर किया जा रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सेंड की जा रही है। तो नेगेटिविटी मतलब काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएँ जो हैं उनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। तो सामान्यतः चीज़ें आपके दोनों के बीच में जिस तरीके से दिख रही हैं, चीज़ें आपकी मतलब बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो वो नहीं करना है। थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब जानबूझकर, ठीक है ना, होता ना समटाइम्स कि कोई जानबूझकर पॉलिटिक्स करता है, जानबूझकर ऐसे कुछ तरीके का रिएक्शन करता है, जानबूझकर रिश्ते को तोड़वाना चाहता है। किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा हो, जो ज़्यादातर जिसको ये लगता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में को अलग कर दें, इनके रिश्ते को ख़राब कर दें। तो वो कोई है और आपके पार्टनर की तरफ से ही ज़्यादातर में मुझे यहाँ पर वो इंसान दिख रहा है मोस्टली कि वो आपके पार्टनर की तरफ से है और वो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी मतलब वो उसको ना लाइक वो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता हो। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, झगड़े बहुत ज़्यादा, कुछ कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी चीज़ें थोड़ा सा हो सकती हैं कहीं ना कहीं। मतलब जो रिश्ते में आपकी रुकावटें आ रही हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है। तो थर्ड पार्टी एक्टिव है, थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो आपको इस सप्ताह, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिनों से अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता हुआ तो दिख रहा है, सॉल्यूशन भी होता हुआ दिख रहा है कि हाँ जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो या अचानक से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी एक्टिव है और हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर दिखाए। लेकिन फिर भी
आप लोगों के बीच का रिश्ता जो है ना वो काफ़ी हद तक, ठीक है ना, काफ़ी हद तक आपका रिश्ता वीक के लास्ट ऑफ वीक में जो चीज़ें हैं वो संभलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा मतलब अपने मैनिफेस्ट जो कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो वो ज़रूर करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और रुकी हुई एनर्जीज तो फ्लो में आ ही रही है, तो अकस्मात एक नया मोड़ आएगा। लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स से अवेयर रहना, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे घर की पॉलिटिक्स हो, चाहे रिश्ते की पॉलिटिक्स हो। लेकिन हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाला जो भी है वो एक्टिव है, ठीक है ना, तो वो एक्टिव है और उसकी वजह से ही चीज़ें हो रही हैं। तो वो एनर्जीज रिमूव होगी, देन ही चीज़ें ठीक होंगी। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद करियर रीडिंग करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। भाई ये जो भी पर्सन है, ठीक है, राशियों की बात अगर इनकी करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की राशि बता रही हूँ मैं, तो राशियों की बात करेंगे तो कैप्रिकॉन है, जेमिनी टॉरस है, कैंसर है, लियो है, ठीक है। बॉटम भी देख लेते हैं, बॉटम भी देख लिया मैंने, ठीक है। लियो है, मेष है, 12 राशियों की रीडिंग है। पहले बोल देती हूँ क्योंकि साप्ताहिक रीडिंग करूँगी तो नो कि मैम मेरी राशि नहीं बताई। 12 राशियों की साइन है, 12 राशियों की रीडिंग है, तो इसलिए एक राशि नहीं दिख रही है, सारी ही राशियाँ दिख रही हैं। मुझे लग रहा था कि मैं एक आध राशियाँ बता दूं जो मुझे बहुत हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन नहीं, मुझे 12 राशियाँ ही दिख रही हैं। हाँ, एंजल्स नंबर मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे दिख रहे हैं। एक तो एंजल्स नंबर ना 1 बहुत दिख रहे हैं। हफ्ते की जो शुरुआत होगी ना उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, लेकिन जो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा ना, आप देखोगे कि चीज़ें बहुत सारी आपके फेवर में आ रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज को सुनिए। देखिए, ये जो भी पर्सन है पूरा फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन ना कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन ने ना अपने आप को, जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि इंसान अपने आप को बांध के रख लेता है, चुप होकर बैठ जाता है, उसको लगता है कि भाई नहीं, मैं अभी नहीं बोलूँगा, शायद ये राइट टाइम नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं किसी का फियर उस इंसान को है, किसी का डर है उस इंसान को कि जिसकी वजह से वो अपने शब्दों को या वो अपनी बातों को चुप करके बैठा हुआ है, स्टक करके बैठा हुआ है। उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, अगर मैंने ये कहा या मैंने ये किया या मैंने ये एक्शन लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वैसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपके कांटेक्ट में था पहले और बहुत अच्छे कांटेक्ट में था, बहुत अच्छा रिश्ता था इस पर्सन के साथ। बल्कि मैं बोलूँगी कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक पेंटिकल की एनर्जीज, आप समझ रहे हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। आप भी अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझते हो, साथ ही वो भी आपको बहुत अच्छा समझते हो। दोनों के बीच में कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो मन में दबा कर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। अगर सिंगल है तो मैरिज चाहते हैं, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, तो एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन देखो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इस चीज़ को समझो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें आपकी तरफ आगे आने से रोकता है, या फिर वो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव की वजह से वो आपसे कहने में कोई बात झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, या फिर आपसे बोलने में फियर है, या कहीं ना कहीं किसी का मतलब एक समझ रहे हो ना, इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो आपके पार्टनर अपने मन की बातों को मन में रखे हुए हैं, मिस आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। इस सप्ताह में चेंजेस तो आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे कि आपके पर्सन, ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज रुकी हुई नहीं है, अगर आपकी एनर्जीज रुकी हुई नहीं है,
अगर आपकी एनर्जीज फ्लो में है तो डेफिनेटली यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत ट्रूली भावनाएं हैं। लेकिन मेन चीज़ आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ उतार चढ़ाव है जिसकी वजह से वो परेशान है, स्ट्रेस में है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर जिस तरीके से दिख रहे हैं ना, आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की ज़रूरत है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग पर वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका रिश्ता अभी भी संभल सकता है। आपके पार्टनर की ऊर्जा आपकी तरफ है, आप देख रहे हो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। ये फीलिंग्स नॉर्मल नहीं है, ये फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, ठीक है। लेकिन आपके दोनों के बीच में गलतफहमियां और आपके बीच में जो डिस्टेंस है ना, उन वजह से चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है जो कि आप दोनों के रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, दिल में बहुत पेन है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है जो इन्हें रोक देती है, ठीक है। बट यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, मतलब आपके बीच में कांटेक्ट तो होगा, लेकिन अगर पिछले लास्ट मतलब जब आपका कांटेक्ट था, लास्ट कांटेक्ट, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई थी या फिर किसी बात को लेकर आपके बीच में बहस हुई थी तो उससे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, बहसबाजी में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो क्या चीज़ें होंगी ना, उनसे रिश्ते आपके अचानक से वो जो ब्रेक ओपन होगा ना, एनर्जीज फ्लो में आएगी, वापस से एनर्जीज रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है गाइस कि एनर्जीज ओपन होती है, फ्लो में जाती है और बहुत अच्छी फ्लो में चली जाती है और वो रिश्ता संभाल लेती है, जो टूटी हुई चीज़ें होती है संभाल लेती हैं। बट अगर एनर्जीज फ्लो में आई और सडन अगर एनर्जीज ब्रेक हो गई, रीज़न चाहे कोई भी हो, वो एनर्जीज टूट गई, ब्रेक हो गई, फिर वो एनर्जीज बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, फिर उसका ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीक कांटेक्ट होगा लेकिन एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, इस चीज़ पर थोड़ा वर्क करना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उन्हें ठीक करना होगा। तो थोड़ा चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव रखें, मैनिफेस्ट जो है वो कर रहे हैं तो करते रहें। और क्योंकि इस सप्ताह चीज़ें जो है वो चेंजेस तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, अच्छे चेंजेस भी दिख रहे हैं, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू है। बट देखिए, जो ये चुप हैं, जो ये साइलेंस है, वो कहीं ना कहीं किसी बहुत ज़्यादा किसी का प्रेशर या बर्डन है जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। वेल चलिए, तो यहाँ पर इस सप्ताह बहुत कुछ होगा लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, संभालना है चीज़ों को क्योंकि चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं करियर की रीडिंग। तो भाई करियर में अगर आप परेशान हैं, करियर में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो क्या कहती हैं करियर रीडिंग। ओके, तो भाई कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जिस तरीके से यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें मतलब बहुत लंबे टाइम से आप फोकस कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो या फिर कोई बिजनेस आपका है ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं या फिर बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज़ हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। द मास्टर का कार्ड है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। सोच रहे हो बहुत लंबे टाइम से, पहले ज़रा प्लानिंग कर लो, ढंग से प्लानिंग कर लो, देन एक्शन लेना, ठीक है। मतलब प्लानिंग आपकी ठीक है कि आपकी पूरी प्लानिंग है दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब जब नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत होता है क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अब पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट है, आपके घर परिवार में हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, कुछ जान पहचान वाले हो सकते हैं, पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं। तो पॉलिटिक्स बहुत है, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेट की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी रुकावटें आ रही हैं, करियर में रुकावटें आ रही हैं और कहीं ना कहीं कोई एक डिसीज़न जो है ना वो प्रॉपर नहीं ले पाते हो। मतलब डिसीज़न जो है ना, मूड स्विंग बहुत होता है आपका, पिछले काफ़ी टाइम से आपको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब से होता नहीं कि गाइस कि मन
नहीं लगना, मन नहीं लगना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही। थोड़ा सा रुक जाओ, पेशेंस रखो एंड प्लानिंग ज़रूर करो एंड बाद में एक्शन लेना। थोड़ा टाइम रुकने के बाद, मतलब महीना सवा महीना रुकने के बाद देन आप एक्शन ले सकते हो। अपने आप को पॉजिटिव करो पहले, ठीक है। तो चलिए, ओके, जॉब के लिए न्यू जॉब के अवसर दिख रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हो या बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स कर रहे हो जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो यहाँ पर अच्छे अवसर दिख रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। और जो तैयारी कर रहे हो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की, बस ये है कि प्लानिंग जरा, तैयारी जरा, एफर्ट जो डाल रहे हो बहुत अच्छे से डालो। कोई रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही हैं अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा डिप्रेस्ड आपको नहीं होना, स्ट्रेस आपको नहीं करना, एंजाइटी आपको नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। तो इस सप्ताह करियर को लेकर कुछ नए अवसर आएंगे, कुछ प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर पाओगे। चीज़ें जो है बहुत दिनों से बिगड़ रही थी, वो हालात जो है वो समझ लोगे, अपने पर फोकस करोगे, डेफिनेटली अपने पर फोकस करोगे। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से आप डिप्रेस्ड हो, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको फोकस करना। बाकी जॉब और करियर के लिए अगर आप बाहर भी जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो अगले 2 से 3 महीने का टाइम जो है ना वो ठीक दिखाई दे रहा है। आप उसमें जो है वो अपना प्लानिंग कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अब यस, वाकई में अगर आप विदेश जाना चाहते हो, बाहर कंट्री में अपना जॉब या करियर अपनाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। उसके लिए भी अच्छा टाइम है, दिख रहा है मुझे कि आप हाँ जाते हो दिख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं सक्सेस होते हो दिख रहे हो। सो गाइज, इस सप्ताह जो चीज़ें दिखी बिल्कुल क्लियरिटी से मैंने आपको बताई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से डिटेल्स में रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि डिटेल्स रीडिंग और पर्सनल टैरो का रीडिंग बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है, और वो बिल्कुल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, जो आप पूछोगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9540119650, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा, इस सप्ताह बचना किस किस चीज़ से और उपाय क्या करना, ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बचना किस चीज़ से, एक तो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, जो कि नहीं करना है। मतलब किसी से भी बेमतलब की आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना ही नहीं है। अगर कोई करना भी चाह रहा है आपसे आर्ग्यूमेंट्स, तो आप अभी वहाँ से हट जाओ, ठीक है। आप उसको सोचो कि ठीक है, तुम बोलो, तुम्हारा जो समझ में आया, लेकिन आप अपना मतलब आर्ग्यूमेंट्स में आप पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपको और चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव करेगी। तो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर का आपके साथ कॉन्टैक्ट तो होगा, कहीं कहीं दिख रहा है सडन कॉन्टैक्ट होगा। तो जब सडन कॉन्टैक्ट उनके साथ आपका होगा, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग के चांसेस होंगे, रियूनियन के चांसेस है। तो अपनी और उनकी ऊर्जा को आपको आगे तक लेकर जाना, फ्लो तक लेकर जाना, चीज़ों को समझना है और समझाना है, ठीक है। सेकंड चीज़, यहाँ पर दान जरूर करें, चंद्रमा का दान करें, सफ़ेद चीज़ का दान कोई भी करें। सफ़ेद कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है ना, दूध, दही, चावल, आटा, कोई भी चीज़ आप सफ़ेद चीज़ का दान करें। और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर करें। जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है जिनकी, है ना, उनके लिए मैं बोलूँगी कि शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का। और सरसों का तेल जो है अपने ऊपर से 7 बार उतार कर आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।